हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग जैसा कि ब्रह्मा सीरीज करंट अफेयर का स्टार्ट किए थे तो पार्ट थर्ड उसका लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई समय गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री वृक्ष मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण का विजेता जो है मुंबई इंडियंस हो गया और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। तो अभी पहली बार फर्स्ट टाइम जो है 2023 में महिला प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ दोस्तों। जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट में, सेम उसी तरह से महिला प्रीमियर लीग का स्टार्ट किया गया है और उसका फर्स्ट संस्करण में विजेता हुआ मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया दोस्तों? तो दिल्ली कैपिटल्स को। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना यानी भारतीय आर्मी और वायुसेना मिलके एक अभ्यास किया है दोस्तों, जिसका नाम है वायु प्रहार अभ्यास। और इसमें जो है पूर्वी कमान द्वारा ये जो है आयोजित किया गया। तो भारतीय सेना और वायुसेना यानी हमारे आर्मी और एयरफोर्स दोनों मिलके वायु प्रहार अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी जो है 357 रुपये देने वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा। तो पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों कि मनरेगा के तहत जो है सर्वाधिक मजदूरी कौन सा राज्य दे रहा है? तो हरियाणा दे रहा है। कितना दे रहा है? तो 357 रुपये। और सबसे कम जो है दोस्तों, सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों मिल करके सबसे कम दे रहे हैं मनरेगा में मजदूरी। और सर्वाधिक जो ग्रोथ किया है राजस्थान ने। ग्रोथ का मतलब है दोस्तों, जो पहले मनरेगा में इससे पहले जो दिया जाता था पर डे इनकम, उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट किया है राजस्थान ने। तो इसमें 3 क्वेश्चन है दोस्तों कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी वर्तमान में हरियाणा सरकार दे रही है जो कि 357 रुपया है। सबसे कम जो है मजदूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया जा रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान जो है सर्वाधिक ग्रोथ किया है। पिछले टाइम जो उनका मनरेगा का जो पेमेंट था उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे दोस्तों कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, तो यूएन का जल सम्मेलन जो है का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया दोस्तों। तो पहला है, इसलिए याद रखना है दोस्तों कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? तो नालको। ये दोस्तों नालको है, नालको प्लस बार्क द्वारा जो है बॉक्साइट CRM विकसित किया गया है। तो ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपेंद्र यादव जो हमारे कौन से मंत्री हैं? पर्यावरण मंत्री। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को हरियाणा से प्रारंभ किया। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा दोस्तों कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है कहाँ से शुरू हुआ? तो हरियाणा से शुरू हुआ। किसने शुरू किया? तो दोस्तों ये जो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, तो ये ग्रीन से रिलेटेड यानी पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण से रिलेटेड तो पर्यावरण मंत्री करेंगे। तो भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया, प्रारंभ किया इनका। किनका? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का प्रारंभ भूपेंद्र यादव जी हरियाणा से किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि उड़ीसा का गंधमर्दन पहाड़ी, उड़ीसा में गंधमर्दन पहाड़ी है जिसको कि देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उड़ीसा के गंधमर्दन पहाड़ी को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक
युद्ध और महिलाएं। पुस्तक का नाम है दोस्तों युद्ध और महिलाएं। इनका लेखक कौन है? तो सबसे पहले तो ये है कि कौन सी पुस्तक है युद्ध और महिलाएं। ये पुस्तक कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो यूएन के भवन में, संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च किया गया। और इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो डॉक्टर एम ए हसन। डॉक्टर एम ए हसन, यानी दोस्तों डॉक्टर एम ए हसन द्वारा रचित पुस्तक युद्ध और महिलाएं को लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। तो अभी ये दोस्तों याद रखेंगे कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हमारे नई दिल्ली में हुआ अभी आयोजित, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीता, जिसमें कि निखत जरीन इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता है, दूसरा लवलीना बोरगोहेन, तीसरा नीतू घनघास और चौथा स्वीटी बोरा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में हुआ, तो उसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन कौन खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ी हैं निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघास और स्वीटी बोरा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। चौबीस मार्च को वाराणसी से पीएम जी ने टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि टीबी मुक्त पंचायत कहाँ से शुरुआत किया गया? तो वाराणसी से शुरुआत किया गया। किसने शुरू किया? तो पीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार का लक्ष्य इसमें जो है 2025 तक टीबी उन्मूलन का है। ये तो आप सभी को पता होगा कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है हमारी केंद्र सरकार का 2025 तक का है। इसी में आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन एक ही जगह का है दोस्तों कि सबसे पहले वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। और इसी में था कि 24 मार्च को वाराणसी से पीएम ने टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत की, और टीबी को मतलब जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है केंद्र सरकार ने कब का रखा है दोस्तों? तो 2025 तक का रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन मोती शहर की खोज यूएई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो प्राचीन मोती शहर की खोज यूएई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि 3D मुद्रित रॉकेट ने लॉन्च किया टेरॉन फर्स्ट को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रॉकेट के द्वारा टेरॉन फर्स्ट को लॉन्च किया गया? तो 3D मुद्रित रॉकेट, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया। तो किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? तो भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार ईसा अंबानी को दिया गया है। तो फोर्ब्स इंडिया ने अभी ईसा अंबानी को एक पुरस्कार दिया है जिसका नाम है जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड। किसको दिया गया है दोस्तों? तो ईसा अंबानी को दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव। तो पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। तो शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये जो है आलिया मीर को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो जाता है कि वन्यजीव संरक्षण दिवस जैसे हम लोग मनाते हैं तो उसी तरह वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आलिया मीर जी को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक
16.2 किलोमीटर तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये IPS कृष्णा प्रकाश द्वारा। यानी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा, अगर ये गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों तो ये एलिफेंटा गुफा है। इस दोनों के बीच डिस्टेंस है आपका 16.2 किलोमीटर। इसको तैरने वाले पहले व्यक्ति हैं कृष्णा प्रकाश जी, जो IPS है, IPS कृष्णा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच एक सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ पुणे में। तो पुणे में दोस्तों भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान साहब को सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा दोस्तों कि साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला है? तो शेख मुजीबुर रहमान जी को मिला है। किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा? तो सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ है 2023। तो हाल फिलहाल में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जो जारी हुआ है, इसमें विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को कौन सी पत्रिका ने सहायता किया है? ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो पत्रिका का नाम है डाउन टू अर्थ पत्रिका। क्या नाम है दोस्तों? डाउन टू अर्थ पत्रिका ने मदद किया है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को। किसके लिए मदद किया है? कि भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसजेंडर महिलाओं का जो विश्व रैंकिंग जारी किया जाता था स्पर्धा में, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया अभी। किसके द्वारा? तो विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया गया। यानी डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो स्वीकृति दिवस है दोस्तों, वो 28 मार्च को मनाया गया। इसके आगे क्वेश्चन है दोस्तों, पेंशन सुधार के जांच समिति के लिए, यानी पेंशन सुधार में जो अन्वेषण करना है, जांच करना है, उसके लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया? तो टीवी सोमनाथन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेंशन सुधार से रिलेटेड है, टीवी सोमनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला राज्य राजस्थान बना। तो राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के मंत्री जो है हमजा यूसुफ जी बन गए। तो ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे। स्कॉटलैंड में मंत्री पद पे नियुक्त हुए हैं हमजा यूसुफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असम के तपोवन NGO, कौन सा NGO दोस्तों? तपोवन NGO। असम के तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। तो किसने प्रदान किया दोस्तों? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा असम के तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसमें आपको याद रखना है तपोवन NGO को चिल्ड्रन अवार्ड मिला है किसके द्वारा? तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे डॉल्फिन दिवस और मनाया जाता है ये सब। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ किया संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी UAE ने। तो दोस्तों UAE ने क्या प्रारंभ किया? राष्ट्रीय जीनोम रणनीति। तो जीनोम रणनीति का संबंध किस देश से है? संयुक्त अरब अमीरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NPCI द्वारा 2000 रुपये से अधिक UPI लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर, किस पे दोस्तों ये पूछा जाएगा? तो भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया? तो 1.1%।
एनपीसीआई द्वारा 2000 रुपये से अधिक अगर यूपीआई लेन देन करते हैं दोस्तों, तो उस पर भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया? 1.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो नवीन जिंदल जी को दिया गया है। तो टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवीन जिंदल जी को दिया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास आईआईटी मद्रास ने किया। तो दूध के मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास आईआईटी मद्रास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया है और अध्यक्ष जो है डेरिल जे पीपल्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अजय सिंह को और अध्यक्ष जो हैं पहले से हैं डेरिल जे पीपल्स। तो पीपल्स याद रखिएगा दोस्तों, पीपल्स जो है अध्यक्ष हैं और अजय सिंह जो है उपाध्यक्ष हैं किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है केरल ज्योति किसे दिया है? तो एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है। तो दोस्तों केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे दिया है या दिया जाएगा? एमटी वासुदेवन नायर। तो केरल सम्मान मिला दोस्तों एमटी वासुदेवन नायर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड से पूछा जा सकता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 तो नाटू नाटू सॉन्ग को जो है जो RRR फिल्म जो है दोस्तों उसी का ये आपका सॉन्ग था नाटू नाटू सॉन्ग, जिसको कि अभी हाल फिलहाल में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 जो है नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है जो RRR मूवी से है। इसको संगीतबद्ध किया, म्यूजिक डायरेक्टर इसके कौन है दोस्तों? तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं MS कीरावागी। तो ऑस्कर अवार्ड जो है नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, उसके म्यूजिक डायरेक्टर है MS कीरावागी और निर्देशक है SS राजामौली इस मूवी के, और गीतकार है दोस्तों इस मूवी के चंद्र बोस जी। तो आप पूरा डिटेल में याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है कि नाटू नाटू सॉन्ग जो अभी हाल फिलहाल में ऑस्कर अवार्ड मिला वो किस फिल्म से रिलेटेड है? तो RRR मूवी से। उस RRR मूवी के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? तो SS राजामौली। और उस सॉन्ग के जो गीतकार हैं कौन है? चंद्रबोस जी हैं। उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो MS कीरावागी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाटू नाटू सॉन्ग को जो है इसके अलावा 2 और अवार्ड मिल चुका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है न्यूयॉर्क में दिया गया है। तो नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड के अलावे 2 अन्य अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड यानी शॉर्टकट में याद रखेंगे GG अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को न्यूयॉर्क में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नाटू नाटू सॉन्ग को 3 अवार्ड मिले, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और RRR मूवी जो नाटू नाटू सॉन्ग है RRR मूवी का, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला। आगे दोस्तों कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली भारतीय फिल्म कौन बनी? हाल वही द एलिफेंट विस्पर। तो दोस्तों इसको भी जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया, एलिफेंट विस्पर जो मूवी था दोस्तों, इसको भी अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड। और ये किसकी मूवी है? कार्तिकी और गुनीत बोंगा। ये जो मूवी है दोस्तों एलिफेंट विस्पर, ये एलिफेंट विस्पर जो है दोस्तों ये मूवी जो बनाए हैं कार्तिकी और गुनीत बोंगा द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलिकॉन वैली बैंक तथा सिग्नेचर बैंक हाल फिलहाल में दिवालिया हो गया है। तो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो दिवालिया हो गया उसका संबंध किस देश से? तो अमेरिका से है। तो अमेरिका की बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक ये हाल फिलहाल में दिवालिया हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ला पेरास अभ्यास, जो कि क्या है, एक बहुपक्षीय अभ्यास है। ये फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया है और बहुपक्षीय अभ्यास है, तो इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें जो है भारत भाग ले रहा है, यूएसए, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश इस ला पेरास अभ्यास में भाग ले रहा है। और आयोजित किसने किया है दोस्तों? तो फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साई 20 की बैठक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साई 20 की बैठक भारत के साई 20 जो है SAI 20 की बैठक भारत के कैग गिरीशचंद्र मुर्मू साहब ने अगुवाई किया है, उसकी अगुवाई में संपन्न हुआ है। यानी G20 के तहत साई 20 बैठक जो है उसकी जो है अध्यक्षता किसने किया है? तो भारत के कैग जो है गिरीशचंद्र मुर्मू जी, उन्होंने अध्यक्षता किया है। साई 20 गिरीशचंद्र मुर्मू, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार में भारतीय लेखक पेरुमल मुरुगन को जो है तमिल उपन्यास पियरे के को शामिल किया गया है। यानी दोस्तों बुकर पुरस्कार में भारतीय लेखक पेरुमल मुरुगन जो है उसका एक तमिल उपन्यास है पियरे। पियरे जो है उपन्यास है दोस्तों, और लेखक का नाम है पेरुमल मुरुगन। तो बुकर पुरस्कार में भारतीय लेखक पेरुमल मुरुगन जो है उसका जो तमिल उपन्यास है पियरे, उसको शामिल किया गया है। और पियरे का अनुवाद जो है अनिरुद्ध वासुदेवन ने किया है। तो पेरुमल मुरुगन याद रखेंगे दोस्तों, और उसका उपन्यास जो है पियरे किस भाषा में है? तमिल भाषा में। ठीक है, इनको शामिल किया गया है बुकर पुरस्कार में, ठीक है, यानी नॉमिनेट किया गया है। और ये पियरे का अनुवाद जो है अनिरुद्ध वासुदेवन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को खालिस्तानी कारणों से बंद करना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में दोस्तों? तो ब्रिस्बेन शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास जो है उसको खालिस्तानी कारणों से बंद करना पड़ा। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार के राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वास आर्लेकर। तो बिहार के राज्यपाल कौन बने दोस्तों? राजेंद्र विश्वास आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MQ-9 रीपर ड्रोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। MQ-9 रीपर ड्रोन जो है ये USA का ड्रोन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये ड्रोन है। क्रीमिया प्रायद्वीप के पास इनको मार गिराया गया है, और ऐसा कहा जाता है अमेरिका द्वारा कि ये रसिया ने ऐसा किया है। तो क्रीमिया प्रायद्वीप के पास काला सागर क्षेत्र में जो MQ-9 रीपर ड्रोन था वो USA का ड्रोन था, उसको मार गिराया गया है। तो क्रीमिया प्रायद्वीप के पास मार गिराया गया है। और ये क्रीमिया प्रायद्वीप कहाँ है दोस्तों? ये यूक्रेन है अगर दोस्तों, तो यूक्रेन के नीचे ये जो है इधर क्रीमिया है। तो इस यहीं आसपास जो है काला सागर है, यहीं पे क्रीमिया प्रायद्वीप के पास ही MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया, जो कि किसका है? USA का ड्रोन है। ठीक है, तो याद रखेंगे MQ-9 रीपर ड्रोन किसका है? USA का है, और इनको क्रीमिया प्रायद्वीप के पास मार गिराया गया है, और ये काला सागर क्षेत्र के आसपास पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में लगेगा। यानी PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है 7 राज्य में जो लगेगा। कौन कौन से राज्य है दोस्तों? UP, MP यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। यानी UP हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, फिर MP हो गया दोस्तों, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार दैट वाज एंड नाउ। ये क्या है दोस्तों? पूछा जाएगा बिहार दैट वाज एंड नाउ। ये फोटोग्राफ है एक दोस्तों। तो फोटोग्राफ जो बिहार के समग्रता को प्रदर्शित करता है, और इसका जो है जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश कुमार जी ने विमोचन किया है। और इसके छायाकार जो हैं दोस्तों, ये जो बिहार दैट वाज एंड नाउ जो है फोटोग्राफ, इसके
जो फोटोग्राफर हैं कौन है? रघु राय एवं उषा राय। तो रघु राय एवं उषा राय को याद रखेंगे। और फोटोग्राफ का नाम क्या है दोस्तों? बिहार दैट वाज एंड नाउ। तो फोटोग्राफ हो गया बिहार दैट वाज एंड नाउ। इस फोटोग्राफ में बिहार के समग्रता की बात की गई है। और इस फोटोग्राफ के जो फोटोग्राफर हैं रघु राय एवं उषा राय। और इस फोटोग्राफ का विमोचन किया है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। श्री अन्न, श्री अन्न क्या है? तो श्री अन्न से रिलेटेड जो भी है, मोटे अनाज से रिलेटेड है, तो श्री अन्न का याद रखेंगे 4-5 पॉइंट दोस्तों। सबसे पहले श्री अन्न में शामिल क्या है? तो श्री अन्न में देखिएगा ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, बारगू, सामा, कोदो। तो श्री अन्न में ये सब शामिल है, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, बारगू, सामा, कोदो। और 2.5 करोड़ सीमांत किसानों के लिए यह वरदान साबित होगा। ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि श्री अन्न जो योजना लाया गया है, श्री अन्न, ये 2.5 करोड़ सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित होगा। भारत मोटे अनाज निर्यातक में कौन से स्थान पे दोस्तों? ये पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज के निर्यात करने में हम लोग 5वें स्थान पे आते हैं। और एशिया में श्री अन्न के उपज में, एशिया में श्री अन्न के उपज में भारत की हिस्सेदारी 80% है। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों श्री अन्न से रिलेटेड कि श्री अन्न में शामिल कौन कौन है। श्री अन्न जो है ये कितने सीमांत किसानों को वरदान साबित होगा? तो 2.5 करोड़ किसानों के लिए। और भारत जो है मोटे अनाज निर्यातक में 5वां स्थान रखता है। और एशिया में श्री अन्न के उपज में भारत की हिस्सेदारी जो है, पूरा एशिया महादेश की बात कर लें तो उसमें जो श्री अन्न के उपज जो है, उत्पादन जो होता है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 80% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का समापन गांधीनगर में हुआ। तो 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ दोस्तों? तो गांधीनगर में हुआ। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन 12.6 करोड़ लीटर है। तो ये याद रखेंगे, डाटा याद करेंगे दोस्तों कि जो डेयरी उद्योग सम्मेलन का समापन जो हुआ है गांधीनगर में हुआ। और वहाँ पे सहकारिता मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत में प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन 12.6 लीटर, कितना दोस्तों? 12.6 करोड़ लीटर है प्रतिदिन भारत में दुग्ध उत्पादन। और इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अभी हाल फिलहाल में, अभी वर्तमान में देखेंगे तो इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं RS सोढी। RS सोढी जी को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में G7 की बैठक जो है जापान में होगी। 2022 में पता होगा दोस्तों कि G7 का बैठक जर्मनी में हुआ था, 2023 में भी जापान में होगा। 2023 में क्वाड का बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा, जबकि 2022 में क्वाड का बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों? जापान में। तो 2023 में क्वाड का बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2023 में G7 का बैठक जापान में होगा। एक दोस्तों क्वेश्चन है, TITP समझौता है, ये भारत और जापान के बीच हुआ है, पहले का ही है दोस्तों, ये 2017 में हुआ था समझौता। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है TITP समझौता किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और जापान। और है ये क्या? तो TITP का फुल फॉर्म है दोस्तों टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 2017 में ये समझौता हुआ था भारत और जापान के बीच में। और इसमें दोस्तों ये था कि जो श्रमिक हैं, भारत के श्रमिक जाएंगे और उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा जापान में। तो भारत के श्रमिक कहाँ जाएंगे? जापान जाएंगे, वहाँ पे उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है दोस्तों कि मिलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध PV सतीश, तो मिलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध PV सतीश जी का निधन हो गया है, मृत्यु हो गया है। तो मिलेट मैन थे PV सतीश जी, जिसका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि IPCC के सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार कुछ डाटा है दोस्तों, ये याद रखेंगे। IPCC के सिंथेसिस रिपोर्ट, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि सिंथेसिस रिपोर्ट किसका है? तो IPCC का है। तो IPCC के सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार
पहला है दोस्तों 3.6 अरब लोगों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा जो है मंडरा रहा है। तो सिंथेसिस रिपोर्ट ये कहता है कि 3.6 अरब लोग जो है उस पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। दूसरा है दोस्तों कि बाढ़, सूखा व अन्य आपदाओं से लोगों की जान जाने का खतरा 15 गुना बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, इतने लोगों पे खतरा है, तो उससे कितना मतलब बाढ़, आप सूखा, ये सब आपदा जो है 15 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, ऐसा माना गया है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2019 की तुलना में, ये इसी रिपोर्ट में है दोस्तों, कि 2019 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 2035 तक 60% से कम करना होगा। तो ये जो IPCC का सिंथेसिस रिपोर्ट है, इसमें 3 बातें थी। 3.6 अरब लोगों पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, दूसरा बाढ़, सूखा, आपदा में 15 गुना बढ़ोतरी, तीसरा 2019 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 2035 तक 60% तक कम करना होगा, तब जाकर कि वो जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का है टेम्परेचर दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो 2019 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस जो है के उत्सर्जन को 2035 तक 60% तक कम करना होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज हमारा पार्ट 3 हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल पाएगा, जिससे कि मैं आपके सामने समक्ष होकर फिर से पार्ट 4 जो है प्रस्तुत कर सकूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।